दोस्तों, एक दिन राजा के दरबार में एक स्त्री आई। वह बहुत ही सुंदर थी। उसका सौंदर्य देखकर हर कोई दंग रह गया था। स्त्री राजा का सादर अभिनंदन करके बोली, महाराज, मैं एक बुनकर हूँ। मैं हर प्रकार की बुनाई में पारंगत हूँ और अपने सहयोगियों के साथ जादुई वस्त्र निर्मित करने की दिशा में प्रयोग कर रही हूँ। अपने बुने वस्त्र का एक नमूना मैं आपके लिए लाई हूँ। इतना कहकर उसने हाथ में पकड़ी एक थैली खोली और उसमें से एक सिल्क की साड़ी निकाली। उस साड़ी का कपड़ा अत्यंत मुलायम और हल्का था। उसने वह साड़ी राजा को भेंट कर दी। राजा वह साड़ी देखकर आश्चर्यचकित रह गया। राजा बोला, तुम्हारा काम देखकर हम बहुत प्रसन्न हुए। आज तक बुनकारी का इतना शानदार नमूना हमने नहीं देखा है। फिर स्त्री बोली, महाराज, मैं और मेरे सहयोगी एक विशेष तकनीक पर काम कर रहे हैं। उसी तकनीक से हमने इस वस्त्र को निर्मित किया है। साथ ही हम एक ऐसे वस्त्र भी बना रहे हैं जो इस साड़ी से भी मुलायम, पतले और हल्के हैं। उसे ईश्वरीय वस्त्र कहा जा सकता है क्योंकि वैसे वस्त्र मात्र देवतागण ही धारण करते हैं। इस पर राजा बोले, बहुत अच्छी बात है, बताओ किस प्रयोजन से हमारे पास आई हो। फिर वह स्त्री बोली, महाराज, मैं आपकी सहायता की आस में आई हूँ। यदि आप हमारी योजना के लिए धन प्रदान कर दें तो आपका बड़ा उपकार होगा। फिर राजा बोले, अवश्य, हम नई तकनीक विकसित करने के समर्थन में रहे हैं। हम अवश्य तुम्हारी योजना के लिए धन प्रदान करेंगे, किंतु समय समय पर तुम्हें हमें अपनी योजना की प्रगति से अवगत कराना होगा और योजना पूर्ण होने के उपरांत सर्वप्रथम वह वस्त्र हमें दिखाना होगा। स्त्री प्रसन्न हो गई और बोली, महाराज, मैं उस योजना में बुना पहला वस्त्र आपको भेंट करूंगी। फिर राजा ने राजकोष से उसे स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली दिलवा दी। थैला लेकर वह प्रसन्नतापूर्वक चली गई। समय बीतने लगा, किंतु बुनकर स्त्री ने अपनी योजना की प्रगति से राजा को अवगत नहीं कराया। राजा बहुत चिंतित हुए और अपने मंत्रियों और सेवकों को कार्य की प्रगति का मुआवजा करने के लिए बुनकर स्त्री के पास भेजा। जब मंत्री और सेवक बुनकर शाला में पहुँचे तो चकित रह गए। वहाँ करके पर 7 व्यक्ति पूरी तन्मयता के साथ वस्त्र बुन रहे थे, किंतु करके पर कोई वस्त्र नहीं था, न ही कोई बुना वस्त्र वहाँ दिख रहा था। वे वापस लौट आए और सारी जानकारी राजा को दे दी। राजा क्रोधित हो गए और तत्काल बुनकर स्त्री को प्रस्तुत करने को आदेश दे दिया। फिर वह बुनकर स्त्री दरबार में उपस्थित हुई। उसके साथ एक कन्या भी थी जो हाथ में थाल लिए हुए खड़ी थी। वह बोली, प्रणाम महाराज, मेरी भेंट स्वीकार करें। यह उस ईश्वरीय वस्त्र का नमूना है जिसके संबंध में मैंने आपको बताया था। इस वस्त्र की विशेषता यह है कि यह केवल उस व्यक्ति को ही दिखाई देती है जो बुद्धिमान और चतुर है। मूर्ख व्यक्तियों के लिए यह अदृश्य है। देखिए महाराज, इतना शानदार वस्त्र आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ऐसा कहकर उसने अपने साथ आई कन्या को इशारा किया और उस कन्या ने थाल राजा के सामने ले जाकर रख दी। राजा और मंत्रियों ने देखा कि वह थाली खाली है, किंतु स्त्री ने सबको अपनी बातों के जाल में उलझा दिया था। यदि कोई ये कहता कि उन्हें वस्त्र दिखाई नहीं पड़ रहा तो वह मूर्ख कहलाता और कोई मूर्ख नहीं कहलाना चाहता था। इसीलिए सभी एक स्वर में बोले, अति सुंदर, कारीगरी का ऐसा नमूना तो हमने पहले कभी नहीं देखा है। ऐसा अद्वितीय वस्त्र मात्र महाराजा को ही शोभा दे सकता है। राजा इस बात से उलझन में पड़ गए क्योंकि उन्हें वस्त्र दिखाई नहीं दे रहे थे, किंतु वे ये बात कह भी नहीं सकते थे। अगर कहते तो मूर्ख कहलाते और नहीं कहने पर वो स्त्री स्वर्ण मुद्राएं हड़प लेती। फिर राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर अपने गुरु को राजमहल में बुलाया और उनको बोला, गुरुदेव, आप तो ये सारा माजरा समझ रहे हो, अब आप ही इसका समाधान निकालो। फिर गुरु ने मुस्कुराते हुए उस स्त्री से कहा, देवी, आपकी कला वाकई बेमिसाल है। महाराज भी उपहार स्वरूप इस ईश्वरीय वस्त्र को देखकर बहुत प्रसन्न हैं, मगर उनकी एक इच्छा है कि पहले इसे आप धारण कर दरबार में सबको दिखाएं ताकि सभी इसकी सुंदरता की प्रशंसा कर सकें। गुरु की ये बात सुनकर वो स्त्री घबरा गई क्योंकि स्त्री राजा को धोखा देकर धन हड़पना चाहती थी, किंतु अब उसकी पोल खुल चुकी थी। वो उस वस्त्र को कैसे पहन सकती थी जो था ही नहीं। अब उसके पास कोई चारा न देख वो राजा के पैरों में गिर गई और क्षमा याचना करने लगी। दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी।
वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।